मणिपुर जिसके बारे में सरकार सोच रही थी कि ये दब जाएगा, कुछ नया इवेंट लेकर के आ जाएंगे, उस पर ध्यान चला जाएगा। सीमा हैदर जैसे जो बुलबुले हैं उनको छोड़ दिया जाएगा और मीडिया उनके पीछे पड़ी रहेगी। लेकिन मणिपुर जी का जंजाल बन गया और मणिपुर को लेकर के एक तरफ तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। खुद से सौते संज्ञान लिया है डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। क्या कहा है और इनके कहने के मायने क्या है, क्या असर पड़ेगा, वो आपको बताऊंगा। और दूसरा, आज से संसद की मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, वहां पर भी जोरदार हंगामा है। मोदी ना देश की संसद में बच पाएंगे और ना देश की सुप्रीम कोर्ट में बच पाएंगे। अब तो मणिपुर का जो मैं नहीं बोल रहे थे, वो मणिपुर 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 वो माला रटनी पड़ेगी उनको। देखते चले जाइए कैसे होगा। इसकी वजह जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कल रात को जो वीडियो वायरल हुई वो देखी, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा नहीं है कि अपने माइंड में यहां पर स्विच बटन ऑफ किया और घर चले गए, फिर कल अदालत की कुर्सी पर बैठे और स्विच ऑन कर दिया और फैसला सुना दिया। वो भी देखते हैं, वो भी पढ़ते हैं, वो भी समझ रहे हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। और इसीलिए उस वीडियो का सुबह सुबह, बगैर किसी याचिका के, सुबह सुबह उन्होंने खुद से सौते संज्ञान लिया। अपने आप से, कोई याचिका नहीं गई, अपने आप से संज्ञान लिया और क्या कहा वो सुनिए। मणिपुर को लेकर के डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मणिपुर की घटना बर्दाश्त से बाहर है। मणिपुर का वीडियो परेशान करने वाला है। सरकार को कार्रवाई के लिए वक्त देंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम करेंगे। सरकार को आखिरी अल्टीमेटम दिया है। 28 जुलाई को, अगले शुक्रवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और तब तक ये 10 दिन मोदी सरकार के पास में है। कार्रवाई करके दिखा दीजिए, वरना सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक मैसेज ये नहीं देना चाह रहा, क्योंकि ये जो मामला है ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। संवैधानिक अगर मामला होता तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे देता और तुरंत उस मामले पर सुनवाई हो जाती, अगर संवैधानिक मामला होता तो। लेकिन ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उसका जो काम है वो राज्य सरकार का काम है पहले तौर पर। उसके बाद में जब राज्य सरकार फेल हो जाए तो केंद्र सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी कोई सेना नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निर्देश जरूर दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट फिर कह जरूर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है, जो वहां पर एजेंसियां लगी हुई है, डायरेक्ट उनको अपने पास रिपोर्ट करने के लिए भी कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ भी करेगा, वो अपनी हदें जो है सुप्रीम कोर्ट, वो फिर उनका विस्तार भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है कि अपने वकीलों को कहेगा कि जाकर के खड़ा हो जाओ, और सुप्रीम कोर्ट यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब खुद लाठी लेकर के खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है वो ये दिखाना चाह रहे हैं। इससे पिछली जो सुनवाई हुई थी, मैंने तब भी आपको एक खबर बताई थी, और तब भी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि हम ये नहीं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करे, क्योंकि वहां पर दो समुदायों को लेकर के लड़ाई है, और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता है कि किसी भी समुदाय के अंदर ये मैसेज जाए कि सुप्रीम कोर्ट कुकी मैं समुदाय के साथ में है या मैतई समुदाय के साथ में है। लेकिन अगर हालात हद से खराब हो जाएंगे, हद से बाहर चले जाएंगे, तो फिर हम आएंगे, फिर जो है वो चीजें बर्दाश्त से बाहर हो रही है, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो कार्रवाई हम करेंगे। अब मोदी सरकार क्या करती है, किस तरह से अपनी जो फजीयत हो रही है, जो धज्जियां उड़ रही है, कैसे उसको बचाती है, सवाल अब ये आकर के खड़ा हो गया है। सवाल अब ये है कि मोदी क्या 10 तारीख से पहले अपने मंत्री का, वहां पर मुख्यमंत्री जो है उनका इस्तीफा लेंगे, क्या वहां पर खुद जाकर के शांति बहाली करने के लिए अपील करेंगे, चीजों का जायजा लेंगे, मणिपुर के अंदर मोदी जी की यात्रा होगी, और क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ये सारी चीजें हैं। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर डीवाई चंद्रचूड़ साहब करेंगे, देखते चले जाइए। दूसरी चीज जो है, आज पूरा का पूरा विपक्ष, जिसमें टीम इंडिया नहीं, हर कोई, जिसमें ओवैसी जो है वो बाहर हैं और बाकी लोग बाहर हैं, वो भी सारा विपक्ष आज कह रहा है कि सदन के अंदर, संसद के अंदर, मोदी जी सदन के नेता हैं, संसद के अंदर आए
और संसद की पटल पर आकर के अपना बयान दे। सरकार की कार्रवाई क्या है, सरकार क्या कर रही है, ये संसद के पटल पर आकर के बताए। और इसको लेकर के पहले राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर तक स्थगित हो गई, उसके बाद में दोनों सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार, जो मोदी जी आज सुबह कह करके गए चर्चा बहुत जरूरी है, पैनी चर्चा होनी चाहिए, खूब चर्चा होनी चाहिए। जब चर्चा के लिए मोदी को बुला रहे हैं, वो पूरा विपक्ष मोदी जी को बुला रहा है, लेकिन मोदी आ क्यों नहीं रहे हैं? इधर ही दिल्ली में ही तो है, वो अमेरिका थोड़ी ना गए। आकर के जवाब दें, दिक्कत क्या है? जब आप पत्रकारों के सामने बोल सकते हैं तो वहां पर भी बोल करके बताइए, लेकिन वहां पर वो नहीं बोल पाएंगे ना कि छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है, राजस्थान में ये हो रहा है। वहां पर मणिपुर को लेकर के जवाब देना पड़ेगा, और वहां पर जो जवाब देंगे ना, वो जवाब सालों साल तक के लिए लिखित में होगा। और कोई देश में फिर जो है नई पीढ़ी आएगी तो वो पढ़ेगी कि कैसा प्रधानमंत्री था जो अपने राज्य में हिंसा हो रही थी उसको डिफेंड करने के लिए दूसरे राज्य की हिंसा को वहां पर ले आया, उसको डाइल्यूट करने के लिए, कि ताकि घुल मिल करके मामला जो है लगे कि हाँ पूरा है, हर कहीं ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब इसको लेकर के राजनीतिक जो है वो वार पलटवार जोर शोर से चल रहा है। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट आपको दिखाता हूं। प्रियंका ने जो है वो ट्वीट करके कहा है कि मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। महिलाओं के साथ में घटी यह भयावह हिंसा की घटना जितनी भी निंदा की जाए कम है। समाज में हिंसा का सबसे बड़ा ज्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है, क्योंकि सबसे कमजोर जो है वर्ग यही है। हम मणिपुर में शांति प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हिंसा को एक स्वर में निंदा करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार, ये यहां पर सीधे तौर पर हमला है, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी आखिर मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंख मूंद करके क्यों बैठे हैं? क्या इस तरह की तस्वीरें और हिंसक घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती? ये प्रियंका गांधी ने कहा है। इसके बाद में और कुछ मैं आपको प्रतिक्रिया दिखाता हूं। सचिन पायलट ने कहा कि मणिपुर से आई महिला उत्पीड़न व हिंसा की तस्वीरें हृदय को विचलित करती है। यह घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है, निंदनीय है। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर के हालात पर केंद्र सरकार का निष्ठुर व संवेदनहीन रवैया, ये बड़ा जोरदार जो हमला बोला है, निष्ठुर व संवेदनहीन रवैया शर्मनाक है। अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी और मणिपुर पुलिस की तरफ से सफाई आ गई है, अब आप लोग जाकर के सो जाइए। वीडियो आज का नहीं 4 मई का है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अपराधियों की खोजबीन 76 दिनों से जारी है, अभी तक कोई अपराधी हाथ नहीं लगा है। बीजेपी कह रही है कि दोनों महिलाएं, ये मतलब व्यंग कर रही हैं कि दोनों महिलाएं खुद दोषी थी, उन्हें इसकी सजा मिली है। ये बीजेपी कह सकती है, ये बात कह रही है। मणिपुर में अब सब ठीक है। प्रधानमंत्री जी, स्मृति ईरानी, अमित शाह सब मौन रहेंगे। तो ये वाकई जो है वो स्थिति ऐसी पैदा हो गई देश के अंदर कि अब लोगों को सोचना पड़ रहा है कि क्यों ना जो है इस मुद्दे पर अब बोला जाए। और सुप्रिया सनेत जो है, मोदी के जो संबोधन हुआ उसके बाद में सुप्रिया सनेत सामने आई और सुप्रिया सनेत ने जोरदार हमला बोला है। क्या कहा है सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी सत्र शुरू होने से पहले 8 मिनट 25 सेकंड बोले और उनके पास मणिपुर के लिए सिर्फ 36 सेकंड थे, जो मैंने सुबह आपको खबर में बताया। मणिपुर पर बोलने की बजाय आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर ताने देने लगे। घटना 77 दिन पुरानी है, आपको वाकई में अब पता चल रहा है इसके बारे में, यह बड़ा गंभीर है। सच तो यह है कि इस हैवानियत के आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वीडियो में दिखने वाले दरिंदे। ये जो है सुप्रिया सनेत ने कहा है, आज इस देश की हर औरत नंगा महसूस कर रही है, लगता है शरीर ही नहीं आत्मा को भी कोई नोच रहा है। धिक्कार है, लानत है आप पर मोदी जी, दुर्भाग्य है आप देश के प्रधानमंत्री। ये जो है सुप्रिया सनेत ने कहा। और आगे मैं इनकी वीडियो सुनाऊंगा आपको। बहुत गुस्से में जो है वो सुप्रिया सनेत मोदी सरकार पर हमला बोल रही है, और निश्चित तौर पर गुस्सा वाजिब भी है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आज आप आकर के कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, आज मेरा हृदय गुस्से से, क्रोध से भरा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आपको आज पता चला है। ये तो सीधे सीधे पीएमओ के ऊपर एक तरह से प्रधानमंत्री का हमला है कि पीएमओ अपने ही प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, जानकारियां नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है, और खुद प्रधानमंत्री जो है वो पीएमओ से कटे हुए हैं।
और खुद उनके ही राज्य के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं वो उन तक चीजें नहीं पहुंचा रहा, जानकारी नहीं पहुंचा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तौर पर तो पीएमओ को कटघरे में खड़ा किया और दूसरे फिर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन इस बीच में बोलते बोलते वो अपने आप को भी कटघरे में खड़े कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते बोलते अपने आप को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, और वो ऐसे कि इतना सब कुछ हो रहा है, पीएमओ जो है अगर उनको जानकारी नहीं दे रहा है, उनकी खुद की सरकार उनको जानकारी नहीं दे रही है, तो क्या प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं? क्या प्रधानमंत्री की ये संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं तो वो जिम्मेदारी नहीं कि एक राज्य के अंदर हिंसा हो रही है, एक राज्य 3 महीने से आग में जल रहा है, एक राज्य में हत्याएं हो रही हैं, एक राज्य में हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, तो उस पर प्रधानमंत्री खुद से जाकर के बात करें। प्रधानमंत्री हर जगह जाकर के हरी झंडी दिखा देते हैं, यहां पर ये उद्घाटन हो रहा है, यहां पर मोदी जी, कौन सा फला जो है रेल मंत्री पता नहीं कहां है, फला बिजली मंत्री कहां है, फला सड़क मंत्री कहां है, कोई मंत्रियों का पता नहीं है। मोदी जी के हाथ में हरी झंडी रहती है। कहीं पर भी शौचालय का उद्घाटन हो, चाहे सड़क का उद्घाटन हो, चाहे रेल का उद्घाटन हो, हर चीज के उद्घाटन में मोदी जी सामने रहते हैं। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है ना कि हालत क्या है, और इसलिए विपक्ष का जो गुस्सा है वो इस वक्त 7वें आसमान पर है। सुप्रिया सुनेत को आप सुनिए, सुप्रिया सुनेत किस तरह से जोरदार तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोल रही है, सुनिए। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं, उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती, तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांप न उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है। आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है, और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। 77 दिन पुराने उस वीडियो में 2 औरतों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। उनकी योनियों, उनके स्तनों को छुआ जा रहा है, उनको खेत में लेकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। एफआईआर हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सेकंड है मणिपुर के लिए। 77 दिन बाद स्मृति ईरानी जी आप जागी हैं? इतनी देर लग गई आपको आते आते। प्रधानमंत्री 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है। इतनी नाकाम, इतनी निकम्मी, इतनी नपुंसक सरकार के प्रधानमंत्री हैं आप। आपको इल्म नहीं था ऐसा हुआ हो, क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मणिपुर में इंटरनेट बैन है। ऐसे तमाम वाक्य हुए हैं। और मीडिया के मेरे साथियों, अगर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर 2 शब्द, 2 सवाल पूछे होते मणिपुर पर, तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता, आज न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती, आज सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं लेनी पड़ती मणिपुर की। लेकिन प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी से ज्यादा शर्मसार करने वाले तो आपके वो 2 शब्द हैं जो आपने मणिपुर पर बोले। आपका दिल पीड़ा से भरा है, आपको क्रोध है, ना आपकी पीड़ा दिखती है ना आपका क्रोध दिखता है, क्योंकि दिखती वो 2 नंगी औरतें हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था। और आप विदेशों की यात्रा करते रहे, आंख पर पट्टी बांधकर
सिर्फ लच्छेदार बात करते रहे। माफी मांगिए मणिपुर से, माफी मांगिए मणिपुर की औरतों से, माफी मांगिए देश की हर उस औरत से जिसको आज लगता है कि वो निर्वस्त्र है, जिसको लगता है उसकी आत्मा ही नहीं उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं आप।